एक सैनिक अपने पूरे सेवा काल में घर से दूर ही रहता है और वह इसी आशा के साथ सेवानिवृत्त होता है कि अपने बचे हुए जीवन को अपने परिवार और समाज के साथ जिएगा। लेकिन नवचयनित राजस्व लेखपाल पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें, साल 2022 राजस्व लेखपाल के अंतर्गत 17 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व लेखपालों के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की मंडलवार सूची जारी की गई है, जिसमें अधिकांश पूर्व सैनिकों को उनके गृह मंडल और समीपवर्ती मंडल न देकर दूर दराज के मंडल में आवंटन कर दिया गया है, जबकि बाकी अधिकतर पूर्व सैनिकों को गृह मंडल में नियुक्ति दी जा रही है। मैम, हम लोग नवचयनित लेखपाल हैं। क्या किया है इन लोगों ने कि कुछ लोगों को तो मिल गया है होम तहसील और हम लोगों को फेंक दिया है 700-800 किलोमीटर दूर। अच्छा ठीक है, ये इनकी प्रक्रिया, लेकिन इनने जो इनका नियम है, नियमावली में दिया हुआ है, उसके अनुसार काम नहीं किया है। इन लोगों ने ना हम लोगों से वरीयता मांगी, ना चॉइस फिलिंग कराई है। छोटे से छोटा एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में सभी लोगों से चॉइस फिलिंग कराई जाती है, लेकिन हम लोगों से चॉइस फिलिंग नहीं कराई। अब कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ लड़कियां हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया क्या है कि हम लोग जब शादी हुई थी तो मायके का एड्रेस दिया था, अब हम ससुराल आ गए हैं। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि हमें मायके में नौकरी दे दी, अब हम 300 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के साथ में हुआ। अब हम लोग नए लोग हैं, 22 साल 24 साल के हैं। अब क्या किया इन लोगों ने, हमें फेंक दिया है 500 किलोमीटर ईस्ट, कुछ लोगों को ईस्ट से फेंक दिया है वेस्ट, जबकि हमारे मंडल में जगह खाली है। हम लोगों को कम से अगर अपने मंडल का स्तर भी ना मिल पाए तो बगल का मंडल मिल जाए। ऐसा तो ना हो कि हम 800 किलोमीटर दूर पहुंच गए। अब हमें घर आने में 2 दिन लगना है और जाने में 2 दिन लगना है। हमारे माता पिता हैं, हमारी बहन है, सब कुछ है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस नौकरी की वजह से हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमारी यही मांग है इनसे कि अपनी प्रक्रिया में जो अभी शुरू चल रही है, इस पे स्टे लगाएं, रोक लगावें और जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में हम लोगों को चॉइस फिलिंग का मौका दें। ऐसे में इन पूर्व सैनिकों का कहना है कि प्रेषक आयुक्त और सचिव द्वारा ये दर्शाया गया है कि राजस्व परिषद के नियमानुसार सभी पूर्व सैनिकों को वांछित गृह मंडल अथवा समीपवर्ती मंडल में नियुक्ति दी गई है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मैम, एक सर्विसमैन है तो जो भी मंडल आवंटन हुआ है उसमें एक सर्विसमैन का नियमावली के हिसाब से नहीं हुआ है। जैसे किसी भी मंडल का एग्जाम्पल ले ले, 20, 25, 30 सीट जो भी एक सर्विसमैन का अलॉट हुआ है, वो हमारा यही है कि पहले जो उस मंडल का है उस हिसाब से दिया जाए, उसके बाद बगल वाले मंडल का प्रेफरेंस दिया जाए। ये नहीं किया गया है। मान लीजिए कि लखनऊ मंडल में 37 सीट है एक सर्विसमैन का, तो भी एक सर्विसमैन 37 नहीं है, उसमें कम ही ये लोग अलॉट किए हैं। तो जितना भी मंडल आवंटन है एक सर्विसमैन का, वो नियमावली के अनुसार हम लोगों का नहीं हुआ है। तो यही हम लोगों को अनुरोध है कि जो भी एक सर्विसमैन का 5% रिजर्वेशन है और मंडल वाइज दिया गया है हम लोगों का, वो धरातल पे दिया जाए, जो कि हम लोगों को ये लोग अलॉट नहीं किए हैं हमारे हिसाब से, जितना भी हमारा सीट है। हमारी मांग ये है, जिस प्रकार से यह सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराई है, उसी प्रकार से यह विभाग हम लोग का नियुक्ति भी पारदर्शी तरीके से करे। ये सरकार को बदनाम करने का एक हथकंडा है। जिस प्रकार से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश सरकार का संचालन एक पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति भी पारदर्शी तरीके से हो। हम ऐसा आग्रह इस सरकार से करते हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों का ये भी कहना है कि राजस्व के अधिकारी इसमें एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के माता पिता वृद्ध हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, ऐसे में उनका परिवार सहित नई जगह पर जाना काफी कठिन काम है। हम लोग नवचयनित लेखपाल हैं। हम लोग बहुत दूर दूर से हैं, यहाँ से करीब 800 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर। किसी को बरेली वाले को दे दिया है मुरादाबाद, मुरादाबाद वाले को दे दिया है गाजियाबाद, गोरखपुर वाले को भेज दिया है इधर अलीगढ़, हमको भेजा है कानपुर से बस्ती। यहाँ से करीब 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर की दूरी है। हम लोगों को ना तो कोई आरक्षण दिया गया, ना तो अभी तक कोई न्याय मिला, ना कोई अधिकारी मिल रहा है। सारी सीटें बेच दी गई। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल में बहुत सारी सीटें हैं, ना तो बगल का मंडल का कोई पालन किया गया, ना हम तो लोग की मांग है कि हम लोगों की चॉइस फिलिंग कराई जाए। इस पूरी भर्ती में मैडम सरकार, हमारे योगी जी, हमारे जो राजस्व मंत्रालय है वो योगी जी के पास है। इन लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे मन में तो यही जा रहा है, क्योंकि ये सरकार की भी बदनामी कर रहे हैं। सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सब बड़े अधिकारी हैं, सब बहुत पढ़ लिख के कुर्सियाँ पाए हैं, लेकिन इनकी हरकतों से तो ऐसा लगता है जैसे ये नॉर्मल जोड़ घटाना जो 8वें 9वें 10वें का बच्चा करता है, ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक सर्विसमैन की जब कट ऑफ कम है, उसको उसकी मूल श्रेणी में आप डाल दोगे, वो कभी जनरल बच्चे से कम्पीट नहीं कर
कर पाएगा और अंततः वो अपनी लिस्ट में सबसे नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तब आप उसको उसकी सीटें कहाँ से दोगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इसको मैनुअली हमारे सारी फाइलों को निकाल के हमको मैनुअली हमारे नंबरों के हिसाब से मंडल आवंटन दोबारा से किया जाए और सरकार इसमें इंटरवीन करे। बिना सरकार के इंटरवीन किए ये नहीं इस काम को रोकने वाले हैं। ये जल्दी से जल्दी अपने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं कि छुप जाए। तो उस छुपाने को अगर ऊपर आना है तो सरकार को इसमें हाथ डालना पड़ेगा। धन्यवाद। ऐसे में इनकी मांग है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए पूर्व सैनिकों को उनके गृह मंडल या समीपवर्ती मंडल में संशोधन करके पुनः आवंटन किया जाए। हम ये बोले थे कि यथासंभव अपना मंडल गृह मंडल या उसके बगल वाला मंडल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कुछ नियम फॉलो नहीं किया गया है। बाराबंकी से हैं मैम, अयोध्या मंडल से उठा के गोरखपुर भेज दिया गया है और उधर बनारस से लड़के अयोध्या आ रहे हैं। तो यानी यहाँ सीटें खाली पड़ी थी, यहाँ वाला वहाँ जा रहा, वहाँ वाला यहाँ आ रहा। कोई नियम मतलब कोई नियम का कोई वही नहीं फॉलो किया गया। हम लोग इतना कहना चाहते थे कि एक बार चॉइस फिलिंग मांगते, हम लोग अपना जनपद देते, जो भी मतलब चॉइस फिलिंग में देते, उसके बाद जैसे अलग भर्तियों में होता है वैसे देते, उसके बाद जो होता वो फिर हम लोग को भी स्वीकार होता। लेकिन कुछ मांगे नहीं गया, मनमाना ढंग से इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर फेंका गया है। मैम, मैं एक सर्विसमैन हूँ। अभी राजस्व लेखपाल में मेरा चयन हुआ है। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया था, बड़े अधिकारियों से मिला, साहब से मिला, तो उन्होंने पहले गलती मांगी। उन्होंने बोला कि नहीं, हमसे गलती हो गई है, एक सर्विसमैन यहाँ पे हट गया है। लेकिन आधे घंटे बाद इंतज़ार करने के बाद फिर आया, बोला इनको सबको भगा दो, कुछ नहीं हो सकता, अब हमने अलॉट कर दिया है, जो गलती हो गई सो हो गई, हम नहीं बदलने वाले। तो सर ये मनमानी है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, गौर करें और जल्द से जल्द हमारे नई लिस्ट जारी करवाएं। धन्यवाद।